अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कशिश ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ब्लू मैजिक ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट के बारे में। इंडियन हेम्प भी इसको कहा जाता है। और ये क्या है, हर्बल हेयर एंड स्कैल्प कंडीशनर है। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये इसके बारे में मशहूर है कि ये जो है वो बाल उगाने के लिए, यानी हेयर रीग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने जो इसको पर्सनली यूज़ किया है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ये बाल उगाने के लिए यूज़ हो या फिर बालों को रीग्रो करने के लिए यूज़ हो। नो, इसको आप एज अ हेयर वैक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको हेयर वैक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिज़ी हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो फिर आप इसको अप्लाई करें और अपने बालों को जो है वो सीधा कर सकते हैं। या फिर आप इलेक्ट्रिक कर्लर अगर यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो उससे पहले अगर आप इसको अप्लाई करके फिर यूज़ करेंगे तो ये आपको हीट से प्रोटेक्ट कर सकता है और आपके बालों को खूबसूरती के साथ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर्ल कर सकता है या फिर स्ट्रेट कर सकता है। ठीक है। और इसका जो एक और बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके बच्चों के या फिर आपके बाल कर्ली हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्ली, जैसे कि नेग्रू वगैरह के बाल होते हैं या फिर जो ये ब्लैक इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स जो हैं, उनके बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली होते हैं, छोटे वाले कर्ल्स उनके बालों में होते हैं और वो किसी तरीके से स्ट्रेट नहीं हो रहे होते आम जेल से। तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा चिकनी क्रीम है, बहुत ऑयली, तो इससे जो है वो बाल, हर किस्म के कर्ली बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है नेग्रूज़ के लिए और ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए, ताकि उनके बालों को स्ट्रेट किया जा सके। बाकी ये जो हेयर ग्रोथ वाला है कि ये रीग्रो करता है बालों को और ग्रोथ इम्प्रूव करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि पर्सनली यूज़ के बाद तो बाल जितने मेरे थे वैसे उतने ही रहे, कोई इससे इम्प्रूवमेंट नहीं आई। बाकी अगर आप इसको ओपन करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, इस किस्म का इसका टेक्सचर है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसको ओपन करके देखेंगे तो इस किस्म का टेक्सचर है। इसके अंदर क्योंकि यूज़ हुआ हुआ है ग्रीन टी, जोजोबा ऑयल और काफ़ी सारे एक्सट्रैक्ट्स वगैरह जो भी यूज़ हुए हैं, एलो, सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो ये आपको बाकायदा इस क्रीम की वेज़लीन के अंदर दिख रही होती है। तो ये टेक्सचर वाइज बहुत ही ज़्यादा ऑयली है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पाँव फट रहे हैं तो उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो एक ही रात में, रात को सोने से पहले आप अप्लाई करते हैं, सुबह देखते हैं तो पाँव जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है इसका कि ये हील क्रैक होने के लिए काम आ सकता है। ठीक है। एक और बात भी मैं आपको इसकी बता दूं कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की है तो खुश्की के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो भी आपको अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये ग्रीसी बहुत ज़्यादा है तो खुश्की को ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके लगाने के बाद आपको खुश्की नहीं होगी। बाकी जब आप इसको वॉश करने लगते हैं तो ये क्योंकि ये हेयर वैक्स का काम करता है, बालों के ऊपर एक लेयर जैसी चढ़ जाती है इसको लगाने से, जैसे वेज़लीन आप बालों पे लगा लें, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। तो एक लेयर टाइप की बालों पे चढ़ जाती है और उसको वॉश करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। ये ज़रा 2-3 बार शैम्पू के वॉश से उतरेगा, ये बहुत ही इजीली जो है वो उतरता नहीं है बालों से। ठीक है। बाकी ये कि इसको लगाने के बाद आपके बाल काफ़ी ज़्यादा शाइनी, स्मूथ और थिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक वैक्स की जो लेयर है वो चढ़ जाती है। तो बाज़ार से अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो इसकी प्राइस है 1500 रुपीज़। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो थोड़ा बहुत महंगा आपको मिलेगा, 1700 के अराउंड आपको ये इजीली मिल जाएगा। पाकिस्तान, इंडिया, तमाम एशियन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन यूके, यूएई, इन कंट्रीज़ में भी ये अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।